हेलो दोस्तों, मैं अनतांश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इन तस्वीरों में पुलिस की वर्दी में दिख रही इस महिला का नाम मोना बोगालिया है। दरअसल मोना ने लगातार 2 सालों तक पुलिस की ट्रेनिंग ली और ख़ास बात यह थी कि इसके लिए इसने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। बाकायदा इस फर्जीवाड़े के चलते वो जो एडीजी है वहाँ के दिनेश एमएन काफ़ी पॉपुलर फेस है, उनके साथ वो टेनिस खेलती। बाकायदा पूर्व डीजीपी जो है राजस्थान के, उनकी बेटी के साथ वो एक शादी में भी गई। वो उसको कई तरीके से वीआईपी एंट्रीज में बुलाया गया, उसको वीआईपी मूवमेंट का एक पार्ट समझा गया और इसी के चलते उसको मंदिरों में वीआईपी दर्शन मिल जाते हैं। और ये जो पूरा फर्जीवाड़ा था, हालांकि इसका खुलासा भी कुछ इसी प्रकार हुआ जब उसने एक एसआई को धमकाया। दरअसल मोना राजस्थान के नागौर जिले के पास निम्बा गांव की रहने वाली थी। मोना के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दें कि मोना के जो पिता थे वो खेती करते थे और उसके बाद एज ए ट्रक ड्राइवर उन्होंने अपना प्रोफेशन शुरू किया और वो ट्रक चलाते थे। और इसी बीच करीब 3 साल पहले मोना सब इंस्पेक्टर की कोचिंग की तैयारी लेती है। हालांकि उसके अंदर वो एक दो अटैम्प्ट देती है, उसके बाद वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। हालांकि जब वो अनसक्सेसफुल होती है उसके बाद वो अपनी प्रेस्टीज को बरकरार रखने के लिए गांव में एक फेक खबर फैला देती है कि मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी जो पोस्ट है, सरकारी नौकरी मिलने के बाद जितने भी गांव वाले थे, चाहे उसके रिश्तेदार थे, वो सब उसे बधाई देते हैं। और इस बधाई के बाद वो बाकायदा कई जगह जाती है, लोगों को बताती है कि मेरा बैकग्राउंड, मेरी आर्थिक हालात काफ़ी कमज़ोर है, उसके बाद भी मैंने संघर्ष किया, मेरे पापा मुझे पढ़ा नहीं रहे थे, उसके बाद भी मैंने इसको स्ट्रगल को जारी रखा। तो मोना ने गांव वाले और रिश्तेदारों को ये सब बता दिया कि मैंने स्ट्रगल के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। हालांकि उसके बाद वो क्या करती है कि राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू कर देती है। और राजस्थान पुलिस एकेडमी में भी उस दौरान जो 2021 का बैच था, वहाँ पे 2 बैचेस अलग अलग डिवाइडेड थे। एक था स्पोर्ट्स कोटे का और एक था नॉर्मल 48 कैंडिडेट्स का बैच। अब वो क्या करती कि जो 48 कैंडिडेट्स वाले बैच में जाती, उनको बोलती कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से सेलेक्टेड हूँ। वहीं अगर वो स्पोर्ट्स कोटे में जाती तो वो बोलती कि जो नॉर्मल 48 कैंडिडेट्स वाला कोटा है जिसमें सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब उसको ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे अलग अलग जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है, यहाँ अलग अलग तरह से ट्रेनिंग कराई जा रही है, अलग अलग बैचेस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वो भी उन्हीं का हिस्सा बन जाती है। और वो सारे एक बैच वाले को जाके बोलती है कि मैं दूसरे बैच में हूँ, दूसरे बैच वाले को बोलती कि मैं तीसरे बैच में हूँ। और इसी तरीके से वो क्या करती कि जितने भी इंडोर वो क्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही है वो किसी में हिस्सा नहीं लेती, बल्कि वो जितनी भी आउटडोर क्लासेस हो रही है उन सभी में भाग लेती। और इसी के चलते अधिकारियों की भी जो पकड़ थी या नज़र थी उससे दूर रहती, क्योंकि वो आउटडोर में टेनिस खेलती या फिर जितनी भी वो करीब 2 सालों तक लगातार उसने ऐसा किया और वो अधिकारियों की पकड़ से बची रही। इसी बीच मोना ने अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया और वहाँ पे वो सारे ऐसे फर्जी फोटोग्राफ्स है, वो जो थाने की वर्दी में है, वो पोस्ट करने लगी। और लोगों को ऐसा लगने लगा, लोग उससे इन्फ्लुएंस होने लगे कि वाकई मोना ने कोई अच्छा पद हासिल कर लिया है। देखते ही देखते उसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी बढ़ गए और बाद में हालांकि उसने ये अकाउंट अपना प्राइवेट कर लिया था। हालांकि जब ये सब हुआ तो उसको वीआईपी दर्शन भी मिलने लगे, वो मंदिरों में एंट्रीज भी करने लगी और इसी ट्रेनिंग के चलते वो बाकायदा 2 सालों तक लगातार सीनियर अधिकारी थे उन सबसे भी मिलती जुलती रही, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाती रही। और जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उससे लोग भ्रमित होते गए। जैसे उसने फ़ोटो पोस्ट किया उसके बाद लोगों को लगने लगा कि इसके कॉन्टैक्ट काफ़ी ऊंचे या हाई प्रोफाइल मोना बन गई है। बाकायदा इसके चलते मोना को कई कोचिंग सेंटर या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी बुलाया गया था एज ए गेस्ट स्पीकर। और वहाँ पे जाके वो बोलती कि मेरा स्ट्रगल कैसा रहा, मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उन्होंने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया और मैं लगातार पढ़ती गई और मैंने आज ये मुकाम हासिल किया है। और इसी बेसिस पे मेरे इतने सारे प्रशंसक हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं। और इसी के बाद हालांकि एक रोज़ क्या हुआ कि जो 48 कैंडिडेट्स की जो बैच था, जहाँ पर उसकी राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही थी, उन्होंने एक अनऑफिशियल ग्रुप बना रखा था, उसका नाम था गपशप 48। और गपशप 48 में अचानक एक दिन डिस्कशन हो रहा था, जो सारे सब इंस्पेक्टर थे सेलेक्टेड उनका, और तभी मोना ने अचानक एक धमकी दी जो सब इंस्पेक्टर वहाँ पे थे। उनको ये बोला कि तुम अभी नए नए हो और जैसे ही तुम्हारी ये अधिकारियों से मुलाकात होगी, बड़े बड़े अधिकारियों से, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या हो और मैं तुम्हें कल ही यहाँ से निकलवा दूंगी। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे ही सब इंस्पेक्टर को ये धमकी मिली, वो मोना की तफसील में जुड़ गया और उसके बाद ये कहीं ना कहीं शुरू कर देता है उसकी छानबीन।
और वो देखता है कि जो स्पोर्ट्स कोटे के जो बैच था उसके अंदर भी मोना का नाम नहीं था, और जो 48 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे एसआई के उसमें भी मोना का नाम नहीं था। तो उसको कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि मोना कुछ ना कुछ छुपा रही है। उसके बाद जो अपने सीनियर्स रहते हैं, जो उसके टीचर्स रहते हैं और अधिकारी रहते हैं, वो उनके पास जाता है और उनको बताता है कि ऐसे कोई मुझे धमकी दे रहा है और उसका नाम यहाँ पर है नहीं। उसके बाद इस पूरी वारदात का खुलासा हो जाता है, जो पूरा फर्जीवाड़ा होता है मोना का वो पकड़ में आ जाता है। और उसके बाद जयपुर का जो शास्त्री नगर थाना है, वहाँ पर जो सचित निरीक्षक है रमेश मीणा, वो इसके खिलाफ मामला दर्ज करते हैं और उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।